प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो सेशन है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और उनके लिए एक हम टॉप सीरीज लेके आए हैं। वो त्रिकोणमिति के पिछले 10 साल में जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक करके चुन चुन करके हम लाए हैं और उस सीरीज का पहला जो आज लेक्चर है, पहला जो सेशन है वो शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन है क्या? ये है यदि cot A बराबर B बटे A तो सिद्ध कीजिए B sec A बटे A कोसेक A बराबर 1। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, यहां पर हम इस कॉट को भुजाओं में तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको हम सीधे ऐसे ही लगाएंगे। कैसे जरा देखिएगा, ये लिखा B गुणे सेक को लिख दिया है 1 बटे कॉस A और नीचे देखो लिखा है कोसेक, तो कोसेक होता है 1 बटे साइन A। ये हो गया, बराबर निशान लगा लीजिएगा। तो B बटे A लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये साइन A बटे कॉस A, तो साइन A बटे कॉस A ये होता है tan A और tan उल्टा होता है कॉट का, तो मैं इसका उल्टा लिख देता हूं। कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये जो B अपान A है तो A अपान B हो जाएगा, A अपान B। A से A काट दिया और B से B काट दिया, मान आ गया 1। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न ये है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और बराबर सिद्ध करना है 2 सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा लिखा हुआ है, समझ लीजिए इतना हमने लिख लिया है। अब इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं तो सीधे आप यहां पर लिख लीजिएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए ये लिखा हुआ है इतना। ठीक है, अब इसमें जो हम लघुत्तम लेंगे वो लघुत्तम आएगा कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ये होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने लघुत्तम यहां लिखा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा से जब इसको भाग करेंगे तो कॉस थीटा तो कट गया, 1 प्लस साइन थीटा बचा और 1 प्लस साइन थीटा पहले लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और 1 प्लस साइन थीटा का यहां से कैंसिल हो गया, कॉस बचा थीटा और कॉस थीटा ऊपर है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाइए, तो यहां पर देखिए इसका हम होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे। ये यहां पे होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर तो होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा।
कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बचा कितना, ये बचा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे जो लिखा उसको हम जस का तस लिख रहे हैं, cos थीटा, और ब्रैकेट में आया 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर ये जो लिखा है 1 तो लिखा, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमारे पास लिखा है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, और पहले से 1 लिखा हुआ है तो ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहां पर, ये 2 लिख लीजिए प्लस 2 साइन थीटा। अब 2 कहां से आया, ये वाला 1 तो लिखा था, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और 2 साइन थीटा पहले से लिखा था, और बटे में आया कॉस थीटा, ब्रैकेट में आया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर देखिए कॉमन मिल रहा, कितना, 2 कॉमन आ रहा, तो मैंने यहां पर कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन हो गया। ऊपर कॉमन लेंगे तो कितना बच रहा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे ये आया 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो गया, और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला 1 प्लस साइन थीटा तो कट गया, बचा कितना, 2 बटे कॉस थीटा, मैं यहां देखो लिख लेता हूं 2, और बटे कॉस थीटा है तो मैं ऐसे लिख दूं तो बात तो एक है, ये हो गया कॉस थीटा। अब 2 तो ये आया, और ये कॉस 1 अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस होता है सेक, जैसा कि देखिए यहां भी मैंने लिखा था सेक को 1 अपॉन कॉस, तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसका है होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो अब लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड नहीं लिखते हैं, बस यहां पर LHS आप लिख लें। एक काम बस ये करना है कि लेफ्ट साइड आपको उतार लेना है, हम यहां नहीं उतार रहे हैं भाई, थोड़ा सा स्पेस की भी कमी है, ये समझ लीजिएगा, चाहे जो जैसे समझिए। यहां पर मैंने इसकी जगह पर लगाया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हो गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के अनुसार मैंने इसको खोल दिया है। फिर इसको जब खोलेंगे तो यह a भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा। ठीक है, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब क्या करना है, देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एक पास पास समझ लें और इसकी जगह पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मान लिया है और यहां पर हो गया ये। अब
कोसेक स्क्वायर ए, देखिए कोसेक तो कहीं सिद्ध नहीं करना है, आपको तो कॉट और tan में सिद्ध करना है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह पर लिख लिया है ये, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्लस 2 लिखिएगा, साइन थीटा लिखिए, और कोसेक होता है 1 बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा लिख लिया है, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने पहले से लिख लिया था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर आया यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस 2 कॉस थीटा, और सेक को मैंने लिख दिया 1 बटे कॉस थीटा। अब देखिए जरा, ये साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया है। और ये भी तो देखिए 2 बचा, तो मैंने यहां भी 2 लिख दिया है, और ये 1 बचा तो ये भी 1 लिखा, और अब भी ये 2 बचा है तो 2 मैंने लिख दिया। अब और कौन सी चीज बची है, ये बचा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, कितना आया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मिला ये राइट साइड को, देखिए वही तो राइट साइड वहां पर है, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है, तो सिद्ध करना है, या तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा का मान बताओ, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो आपको बताना है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखो यहां पर कोसेक को मैंने लिख दिया 1 बटे साइन थीटा बराबर हो गया 2, तो यदि हम ऐसे ही लिखें कि साइन थीटा बराबर, तो लिखते हैं 1 बटा 2, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये 1 बटे 2 मान होता है, टेबल में जरा देखेगा तो क्या मान होगा, साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन और साइन दोनों तरफ से हटाइएगा, थीटा और कितना निकल गया 30 अंश। बस ये मान आपको पता चल गया तो बस इसी में डाल दीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। हम यहां पर भुजाओं में नहीं तोड़ रहे हैं, तो अब क्या करना है, कॉट थीटा है तो आप यहां पर लिखते हैं कॉट 30 प्लस निशान लगाइए, ये लिखना है साइन 30 और बटे में 1 प्लस कॉस 30, ये मैंने यहां पर लिख लिया है। कॉट 30 का जो मान होता है वो tan 30 का उल्टा होता है, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, तो कॉट 30 का मान होगा √3, तो ये आएगा √3, यहां लिख लीजिएगा, प्लस का निशान लगाइए। साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, जैसा कि आप यहां से लिख के लाए हैं, और 1 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3 बटा 2, ये लिख लिया है। तो √3 ये लिख लीजिएगा, प्लस 1 बटा 2 ऊपर लिख लीजिएगा। इसमें देखिएगा
ये गुणा करेंगे तो 2 एक अन्ना 2 और होगा प्लस का √3, 2 एक अन्ना 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 ये हो जाएगा और बटे 2। जरा एक बार फिर से देखिएगा, √3 तो लिख लिया, 1/2 भी लिखा और 2 का पहाड़ा 1 में लगाया तो 2 एक अन्ना 2 हो गया और प्लस √3 हो गया बटे 2। अब आगे देखिए, बराबर निशान लगाइए, √3 यहां लिख लिया है प्लस, यहां पर जरा देखिएगा, यहां पर क्या है, बटे का बटे है 2 है, तो मैंने 1/2 लिख लिया ये ऐसे, और ये दर्जा पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस √3 ये रह जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, 1/2 लिखा और दर्जा पलट दिया तो 2 कहां चला गया, ऊपर, और ये हो गया 2 प्लस √3। अब ये 2 और 2 तो कट गया, बचा कितना, √3 प्लस 1/2 प्लस √3 ये हो गया। अब क्या करिए, इसको भी देखिए, लघुत्तम चाहे ले लीजिए चाहे ऐसे इसका गुणा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 और प्लस 1, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं इसका इसके साथ मैंने इसका मतलब 2 प्लस √3 का √3 से गुणा कर रहा हूं और प्लस का 1 लिखूंगा, तो ऐसे लिखा √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 प्लस 1 और बटे में हो गया 2 प्लस √3। √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3, 2 √3 और √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस यहां पर 1 लिखा हुआ है, एक ये बटे 2 प्लस √3, ये ध्यान दीजिएगा। अब जरा देखिए, यहां पर 2 प्लस √3 है और 3 और 1 मिलकर कितना होता है, 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां चलिए लिख लेता हूं, तो ये आएगा कितना, 2 √3 और प्लस 4 हो गया बटे 2 प्लस √3। यहां तक तो मुश्किल नहीं है। अब देखिए ऊपर कॉमन मिल रहा, कितना कॉमन मिल रहा, 2 कॉमन मिल रहा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये लिया 2 कॉमन ले, कितना बचा, तो देखिए √3 यहां बच जाएगा, प्लस का निशान लगाइए, 4 है कॉमन, 2 चला गया, 2 बचा, तो ये हो गया बटे, अब यहां चाहे ऐसे लिखिए 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2 बात तो एक ही है, तो मैंने ऐसे लिख लिया है, √3 प्लस 2 बात एक ही थी, इसको ब्रैकेट मैंने पूरा हटा दिया, कितना बचा, ये 2 हो गया और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर, कितना, 2 हो गया। किसका मान आ गया, ये मान जो था इसका मान कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यह है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर है cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए, मान बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, बहुत आसान सा सवाल है लेकिन ये पूछा बहुत बार गया है। यहां पर मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर 45, जैसा कि आपको पता है cos स्क्वायर 45 यानी कि cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहां पर ये होगा 1/√2, स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया है, माइनस का 1 लिखा, बराबर हो गया cos थीटा, तो 2 लिख लीजिएगा। जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख लीजिएगा, माइनस 1 बराबर हो गया cos थीटा, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 बराबर हो गया cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा बराबर हुआ कितना, 0, तो cos थीटा बराबर
ये आया cos 90, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया 90, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये आज का सेशन था, इसमें हमने टॉप 5 क्वेश्चन बताए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अगले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।